2 मिनट तो सहन कर ही लोगा। ये दो बहुत फेमस है, ज्यादा प्रश्न तो इसी का आता है, डिंगल और पिंगल का। लगभग तो डिंगल पिंगल इतनी बार सुन लिए होगे, बेरो ही चाल की होगे, कौन सीखिए का कौन सुनियो, नाम ही कौन सुनियो, नाम ही कौन सुनियो डिंगल पिंगलो, डिंगल पिंगलो नाम कौन सुनियो थारो। अरे फेमस भाषाएं हैं डिंगल, और जब लगभग पर्सन डिंगल का आता है, पीछे का पेपर उठा के देखो ना, घुमा फिरा के वो डिंगल ही डिंगल के बारे में पूछता है। दूसरी भाषा कौन सी है, दोनों अपोजिट है, डिंगल पिंगल। जिस साइड में डिंगल है उसके अपोजिट साइड में पिंगल है, यानी डिंगल बोली जाती है इस साइड में ये, तो फिर पिंगल कहां बोली जाएगी। यानी पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थान की है, डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थान की। अब हो सकता है इसका नाम पता नहीं क्यों पड़ा है, 2-3 एक जातियां हैं जिसमें एक चारण है, दूसरी जाति भाट है, नट वगैरह वो, और मेन 2 जातियां इसमें। डिंगल जो है ना वो मुख्य रूप से कहते हैं चारण और भाटों की भाषा है, दोनों अलग अलग जातियां हैं, चारण अलग है भाट अलग है। चारणों का काम था कविता पाठ करना, यानी ये लोग कवि थे, और भाटों का काम था वंशावली रखना। वंशावली समझो, सरकार भी इनकी वंशावली प्रमाणित मानती थी। कई बार विवाद हो जाता है, हो सकता है आज भी आपकी जमीन को लेके कोई विवाद हो जाए, कहां से लेके आओगे डाटा, गंगा सिंह टेमो काट के ले आओ, क्योंकि पट्टे उन्होंने जारी किए थे। गंगा सिंह टेमो काटोगे, गंगा सिंह ने वो पट्टा किसके नाम जारी किया था, वहां से आज तक का डिटेल निकाल के ले आओ। इसीलिए कई बार क्या होता है कि सरकारी जमीन पड़ी है 200 बीघा, और वो पट्टा किसी आदमी के नाम बोल रहा है, गंगा सिंह के समय का। किसी तेज आदमी को पता चला कि इसके नाम बोल रहा है, बीकन गया, बोले यार तुम्हारे नाम करा दे, रुपया ले तू 50 लाख, जमीन है कोई 50 करोड़ की। वो देखा बड़ंदे आपने 50 लाख आने लाग रहे, आपने किया, बोले मेरे नाम पट्टो, बोले ले करा दी तेरे नाम, अब इस पर कब्जा कर लो। वह को नहीं भैया, वह क्योंकि तेज वो डिटेल काटा कि यार ये किसके नाम बोल रही है, गंगा सिंह ने पट्टा किसको किसी के नाम दिया था, ये सरकारी जमीन है, अब सरकारी नहीं है, किसी के नाम बोल रही है, नाम बोल रही है, तो आप यूं करके बेटा पोता पड़पोता आ जा, मेरा नाम बेटा पड़पोता है गंगा सिंह पट्टो जारी कर पोतो लाजिया को जीव, तो ये पड़पोतो लाजिया को, तो डिटेल से निकालना पड़ता है। तो ये वंशावली रखते थे, जैसे आप थे कभी दादा पड़दादा निकालना गंगा जी गए आगे, बट थानसो डिटेल बताओगे, मतलब थे अचंभित हो जाओगा। तो अगर आपका वहां वो जो मेन पंडित है आपका, अगर आप उसके पास गए तो बाकायदा बताएगा कि आपके दादोजी आए थे इतनी साल को, ये लोग साथ में आए थे। उसके दादाजी को बताओगे को बेजत चाल यानी बंग दादो, यानी थारे 7-8 पीढ़ियां बता देगो, आज ये 300-400 साल को थान डिटेल दे देगो वो, यानी थान जानना चाहो क्योंकि थे थारे दादे को नाम जानता हो गया, पड़दादे को जानता होगा, भी ऊपर लो जानोगे, भी ऊपर लो कौन जानो, बठू काट लियो, थान पूरा डिटेल दे देगा, इंगो के नामो इंगो के नामो इंग कदायर बैकत चल यार बैकत चल या। इनके पास वंशावली होती थी, पूरे फैमिली की वंशावली होती थी। ये दोनों भाषाओं का लगभग जो प्रयोग किया, सर्वाधिक प्रयोग चारणों ने किया। वो चारणों ने प्रयोग किया वीर रस में, राजा महाराजा का गुणगान करता खातर वीर रस की कविता सुनाया करता। और वीर रस की कविताओं के अंदर सबसे ज्यादा वीर रस की कविताओं में 2 शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है, कौन सा, डे और ढे। जैसे आप कोई प्रेम की शायरी बोलोगे तो उसमें कौन से शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है पता है, शायरी तब तक अच्छी हो ही नहीं सकती जब तक उसमें फारसी शब्दों का प्रयोग ना हो, अरबी फारसी। महरूम रहे तू, अब महरूम शब्द डालती आगे वाले के दिमाग को टक कर जाता है, फिर इस महरूम का क्या अर्थ है। वफा ये शब्द किसकी है, फारसी भाषा। फिजा, मोहब्बत, मगरूर ये शब्द किसके हैं सारे, ये फारसी भाषा के शब्द है। जब किसी शायरी में ऐसे शब्द आ गए ना तो उनका एक अलग अर्थ है। वीर रस में सबसे ज्यादा डे उठाएंगे, नरमुंड कटे, आहुंड कटे, कट कट के झुंड कटे, कौन से शब्द ज्यादा आ रहे हैं, डे और ढे। बोले यार डे शब्द ज्यादा आने के कारण इसका क्या नाम पड़ा होगा, डिंगल नाम पड़ा, हो सकता है, अनुमान लगाया कि हो सकता है कि डे शब्द आया इसलिए इसका नाम क्या पड़ा डिंगल। कुछ कहते हैं ना डगल से बना शब्द है, डगल वह टूटेड़ो, यानी ये टूटी फूटी सी भाषा है। वर्तमान में ये भाषा कहीं भी नहीं बोली जाती। थे सोचोगा कि बीकानेर में चाला डिंगल सुन गया वहां, कलिष्ठ भाषा है, कहीं नहीं बोली जाती। सिर्फ इसका प्रयोग किसमें होता है, साहित्य के अंदर।
आज भी देशनों के अंदर कवि सम्मेलन होता है नवरात्रों में। कौन से नवरात्र जो बाकी आएंगे आश्विन के, उसमें दो कवि सम्मेलन होते हैं, एक होता है सप्तमी को और एक शायद अष्टमी को होता है। सप्तमी अष्टमी को है शायद। सप्तमी को जो कवि सम्मेलन होता है वो होता है डिंगल भाषा का कवि सम्मेलन, उसे डिंगल भाषा के कवि आते हैं। और अष्टमी को जो कवि सम्मेलन होता है वो नॉर्मल भाषा का कवि सम्मेलन होता है, सारे कवि बड़े बड़े कवियों को बुलाया जाता है। तो ये भाषा मुख्य चारणों की थी, तो चारणों ने सोचा कि इसको जिंदा कैसे रखा जाए, तो आज भी इसका कवि सम्मेलन होता है। बाकी बोलने में ये कहीं भी प्रयुक्त नहीं होती है, ओनली फॉर किसमें, साहित्य के। एक बार उसने क्या पूछा, डिंगल भाषा बोली जाती है, उसने ऑप्शन क्या दिया, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य, उत्तर। अब क्या कराऊं, ये बीकानेर के आसपास बोली जाती है, तो बीकानेर किस में आता है, उत्तर पश्चिम में आता है। उत्तर पश्चिम, एकदम पश्चिम में तो ये क्षेत्र आ गया, जैसलमेर एरिया आ गया, तो कहां बोली जाती है, उत्तर पश्चिम। डिंगल के जस्ट अपोजिट है पिंगल, ये मिश्रित है, ब्रज भाषा पढ़ेड़ी थारी। सूरदास जी का दवा पढ़ेड़ा है, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहते हैं मोल को लीनो तू कब जसुमती जायो। वो दो कौन पढ़ेड़ो सूरदास जी, अरे तो पढ़ियो किए थे आज की रात, वो तो सुने डोगे तमन्ना भाटिया है वो सुन लियो नहीं, अरे ये छठी क्लास में लगता था ये, तो ये भी नहीं सुना, कोई बात नहीं सुने तो रट लियो। ब्रज भाषा जो बोली जाती है वो राजस्थान में अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है, जो यूपी की मूल भाषा है ब्रज क्षेत्र की, ठीक है। अब जैसे अपने हैं, यहां पड़ता है हरियाणा, यहां से कितनी दूर है हरियाणा, ये राह बॉर्डर लगती है शायद राजगढ़ से 30 किलोमीटर आगे हरियाणा बॉर्डर शुरू हो जाती है, तो यानी यहां से 50 किलोमीटर हरियाणा है। अब जो हरियाणा की लैंग्वेज है वो चूरू एरिया में बोली जाती है। अब हम राजस्थानी, वो हरियाणवी, दोनों शब्द हो गए रिमिक्स। अब आधी अपनी निकल गई हरियाणवी, आधी निकल गई राजस्थान। हरियाणवी तो एकदम खड़ी भाषा है, खड़ी बोली मतलब कर्कश बोली जगह बोले नहीं, जीजा यार तू आयो को निकाल, जीजा ने के बोलेगा तू, मास्टर यार तू के पढ़ाए हो, अब तू उनके कॉमन है, आपने तू बोलते हैं अपा बिन के समझ लिया, तू कारो समझ लिया बा, क्योंकि अपने यहां तू बाप ने भी तू ही बोल देगा। एकदम हरियाणवी लैंग्वेज आती है रोहतक साइड में, उधर यहां तो नहीं इतने, रोहतक साइड एकदम खड़ी बोली, एकदम यहाँ लगो आगे लड़न लाग रहे थार सागे, वो खड़ी बोली है वो एकदम। तो अपने क्या राजस्थानी हरियाणवी थोड़ी मिश्रित हो गई। अब जब ब्रज भाषा इधर है, इधर हम आ गए राजस्थानी, तो दोनों की रिमिक्स भाषा हो गई। तो पिंगल भाषा जो है वो कौन सी है, वैसे देखें तो ब्रज मिश्रित भाषा है, जो कौन सी साइड बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान। जैसी गया डिंगल कहां बोली